ओम शांति। आज 29 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बहुत नशे की बात समझा रहे हैं। आधा कल्प तक जिस बाप को तुमने पुकारा, इस समय आकर आपका उस पिता से मिलन होता है। बहुत खुशी होनी चाहिए कि जिन्हें हम पुकार रहे थे, इस समय हमारा उनसे मिलन हुआ है। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन सच्चा कुंभ है। दुनिया में अनेक प्रकार के मेले लगते हैं, छोटे बड़े, लेकिन ये आत्मा और परमात्मा का मेला कल्प में एक बार लगता है। कोई कहाँ से आते हैं, कोई कहाँ से आते हैं। आत्मा और परमात्मा के इस मिलन में बहुत खुशी होती है कि बाबा सम्मुख बच्चों से मिलते हैं। बाबा बच्चों से आते ही ओम शांति करते हैं। शिव बाबा भी ओम शांति कहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं, और जो आत्माएं सामने बैठी हैं वो सब भी रिस्पॉन्ड करती हैं ओम शांति। ओम शांति अर्थात अपने स्वधर्म में टिकना। गाया जाता, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज रहा जब सतगुरु मिला दलाल। बाबा याद दिलाते, तुम ही निर्विकारी पावन देवी देवताएं थे, फिर धीरे धीरे नीचे आ गए, फिर से आपको पावन बनना है। उसके लिए 5 विकारों का दान देना है। कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। खुशी खुशी 5 विकारों का दान देना है। सभी 84 जन्म नहीं लेते हैं। क्या कोई 80-82 जन्म लेने वाले वो बाबा ने कहा सतयुग में कैसे आएंगे? जो देरी से आने वाले हैं वो प्रजा में आएंगे। सतयुग में आने वाली आत्माएं बाबा की बातों को सुनेंगी, समझेंगी। भागंती होने वाले बाद में आते हैं। बाबा का बनकर बाबा का साथ और हाथ नहीं छोड़ना, ऐसे पक्के बच्चे बनना है। बाबा ने कहा इस ब्रह्मा ने साक्षात्कार किया, विनाश का भी साक्षात्कार किया, स्थापना का भी साक्षात्कार किया, तब सब कुछ छोड़ा। बहुत खुशी हुई, पुरानी दुनिया को 1 सेकंड में बुद्धि से त्याग दिया। बाबा बच्चों को समझाते, तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना, तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए पुरानी दुनिया से वैराग होना चाहिए। एक तरफ है शमशानी वैराग, तुम्हारा है बेहद का वैराग। जब बाबा बच्चों को कहते घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनो, ये बेहद का वैराग शिव बाबा सिखाते हैं। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा दोनों ही बहुत बड़ी शक्ति हैं, दोनों बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं। इस समय आप बाप दादा का राज जानते हो। सतयुग में एक पिता, लौकिक पिता, भक्ति मार्ग में 2 पिता, ज्ञान मार्ग में पारलौकिक पिता की भी पहचान मिलती है। ये वंडरफुल बातें हैं जो आप बच्चे जानते हो। ये पढ़ाई बहुत ऊंची पढ़ाई है। यहाँ बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसमें रोने की क्या आवश्यकता है। सतयुग में मोह जीत होते हैं, वहाँ कभी कोई रोते नहीं। आधा कल्प के लिए जैसे कि दुखों से आपकी हॉलीडे हो जाती है। ब्रह्मा ने अपना सब कुछ शिव बाबा पे कुर्बान किया। ब्रह्मा बाबा को फिर फायदा हुआ या घाटा हुआ? बाबा ने कहा यहाँ अगर कुछ ऊपर नीचे धन में हो भी गया, लेकिन आप 21 जन्मों के लिए पद्मपति बनते हो, आपको कितनी खुशी होनी चाहिए। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ और मैं पद्मपति बनने के लिए आया हूँ। उसके लिए बाबा कहते अपना तन मन धन सफल करते जाओ। पुरानी दुनिया में सब कुछ विनाशी है, सब कुछ नष्ट होने वाला है, इसलिए आपको अपना तन मन धन अपनी ही खुशी से सफल करना है। आज बेहद खुशी में रहेंगे। हमें बाबा मिला, सब कुछ मिला। बाबा मिला, सब कुछ मिला। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम आधा कल्प के लिए सुख धाम में हॉलीडे मनाएंगे, क्योंकि वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। तुम आधा कल्प के लिए सुख धाम में हॉलीडे मनाएंगे,
सतयुग त्रेता 2 युगों तक आप हॉलीडे मनाएंगे, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। क्वेश्चन है, ब्राह्मण बच्चों को बाप ऐसी कौन सी युक्ति बताते हैं जिस युक्ति से वो अपना जीवन सफल बना सकते हैं? बाबा ऐसी कौन सी युक्ति बताते हैं जिससे हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ। तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ। फॉलो फादर, फिर देखना इसकी एवज में तुम्हें क्या मिलता है। आत्मा गोल्डन बन जाएगी, तन भी बहुत सुंदर मिलेगा और धन तो अथाह मिल जाएगा। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। जब बाप ओम शांति कहते हैं तो दादा भी ओम शांति कहते हैं, बच्चे भी अंदर में कहते हैं ओम शांति। जब कोई भाषण करते हैं तो ओम शांति कहते हैं, वहाँ सब बैठे हुए भी कहते हैं ओम शांति। रिस्पॉन्ड जरूर देना होता है। अब तुम बच्चे समझते हो आत्मा और परमात्मा का अभी मिलन हो रहा है। संगम युग पर आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। गाया भी हुआ है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज रहा जब सतगुरु मिला दलाल। जिससे बहुत काल अलग रहते हैं उनसे ही सम्मुख मिलते हैं। वो आते हैं अपना पार्ट बचाने। भक्ति मार्ग में जिसको इतना ढूंढते रहते हैं, आखिर वो दिन भी आता है जब बाप से मिलना होता है। सिर्फ एक भारत ही अविनाशी खंड है, बाकी सब है विनाशी खंड। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही होता है, भारत का कभी विनाश नहीं होता, ये तो है ही। अभी तो कितने खंड हैं। भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो वहाँ कोई खंड नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे और कोई मनुष्य नहीं थे। भारत में सिर्फ सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था। अभी उनके सिर्फ चित्र रह गए। यादगार तो रहना चाहिए ना। पहले कितना छोटा झाड़ होता है, उसको कहा जाता राम राज्य, ईश्वरीय राज्य। ईश्वर की स्थापना है ना, अब तो है आसुरी स्थापना और सतयुग की है दैवी स्थापना। ईश्वर की स्थापना आधा कल्प चलती है, फिर आसुरी स्थापना होती है जिसको रावण राज कहा जाता है। वो है निर्विकारी दुनिया, ये है विकारी दुनिया। दुनिया में कोई जानते नहीं कि दुनिया का चक्र कैसे फिरता रहता है। देवी देवता फिर कहाँ गए, पावन सो फिर पतित कैसे बने। सीढ़ी उतरना होता है ना, कलाएं कम होती जाती हैं। जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगता तो कहा जाता दे दान तो छूटे ग्रहण। अब बाबा कहते 5 विकारों को छोड़ो। जब तुम रावण की जेल से छूटेंगे तो राम राज्य स्थापन हो जाएगा। जब रावण की जेल से छूटेंगे तो राम राज्य स्थापन हो जाएगा। वहाँ ये 5 विकार होते नहीं, ये भी किसी को पता नहीं। मनुष्य समझते हैं ये सदा से ही चले आते हैं। दुनिया में मनुष्यों की है अनेक मतें, तुम्हारी है एक मत। इसे कहा जाता अद्वैत मत। यहाँ है आसुरी मत। जानते हो, हम भारतवासी राम राज्य में थे, पूज्य सो पुजारी बन गए। तुम बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज अब बैठी है, हम ही पूज्य थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पुजारी बन गए। सतयुग त्रेता में पूज्य थे, धीरे धीरे पुजारी बन गए। वो समझते परमात्मा ही पूज्य पुजारी बनते, उनकी ही सारी लीला है। अब परमात्मा ही परमात्मा है, ये सबसे बड़ी भूल है। सभी परमात्मा है, सर्वव्यापक है, ये बहुत बड़ी भूल है। अब तुम बच्चों को खुशी होती है, जिस बाप को आधा कल्प याद किया वो अब मिला है। कहते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। वही आत्माएं फिर दुख में आती हैं तो बाप को याद करती हैं। सत्युग में कोई भी बाप को बुलाएंगे नहीं, तो भी आत्माओं का परमात्मा से, परमात्मा का हम आत्माओं से मेला होता है। इस समय आत्मा और परमात्मा का मेला होता है। बाप ही ज्ञान सागर है, इसमें पानी के सागर की बात नहीं। संगम पर देखो कुंभ का कितना बड़ा मेला लगता है। अभी सच्चा सच्चा मेला तुम्हारा लगा हुआ है। सब तो इकट्ठे मिल नहीं सकते,
कोई कहाँ से आते हैं। मेले पर कितने लाखों मनुष्य जाते स्नान करने, जन्म जन्मांतर का ये स्नान करते आए। कहते हैं मेला लगता ही रहता है, छोटा और बड़ा कुंभ भी कहते हैं। अब बाबा तो एक ही बार आते हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। गंगा पतित पावनी है तो क्या वो ज्ञान सुनाएगी? गंगा पतित पावनी है तो क्या वो ज्ञान सुनाएगी? यहाँ तो पतित पावन बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान सुनाते हैं। बच्चे जानते अब दुनिया की हालत क्या है। विनाश तो बच्चों ने देखा है। अर्जुन तो ये ब्रह्मा ठहरा ना, ये तो है मनुष्य का रथ। ये बताते हमने विनाश भी देखा, अपनी राजधानी भी देखी, तब छोड़ा। ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कार किया, महाविनाश का भी किया, सतयुग का भी साक्षात्कार किया। फिर जो भी हीरे जवाहरात आदि का बाबा का धंधा था वो छोड़ दिया, घर आदि सब कुछ फट से छोड़ दिया। विनाश तो होना ही है, ये कोई नई बात नहीं है। ये है ईश्वरीय दरबार, इसमें कोई पतित को बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो एकदम रसातल में चला जाएगा पतित बनने से। इसलिए पतित को आने का हुक्म ही नहीं है। ऐसे कोई आ जाते हैं, समझते इनको क्या पता हम विकार में गए। ये बड़ी गंदी चीज़ है। विलायत में 4-5 बच्चे पैदा करने वालों को इनाम मिलता, सत्युग में तो एक ही बच्चा होता, सो भी विकार की वहाँ कोई बात ही नहीं। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, वो है राम राज्य। कन्या शादी करती तो कन्या को गुप्त रीति से बहुत कुछ देते हैं जो किसको पता नहीं पड़ता। बाबा भी कहते बच्चे तुम्हें गुप्त दान देता हूँ, किसको पता पड़ता है क्या कि हम क्या दे रहे हैं। ये है गुप्त, कोई समझ नहीं सकते कि ये बीके विश्व के मालिक बनेंगे। ये तुम अब समझते हो, हम विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं। कहते बाबा हम कल्प कल्प आपसे मिलते हैं, कल्प पहले भी मिले थे। बाबा को ही राम कहते हैं, राम त्रेता वाला नहीं, उनको तो सिर्फ उनका बच्चा ही बाबा कहेगा। ये तो है बेहद का बाप। अब बाबा तुम बच्चों को कहते, तुम बच्चों को दैवी गुण धारण कर ऐसा बनना है। इन देवी देवताओं की कितनी महिमा करते, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते अच्युतम केशवम, अब कहाँ राम कहाँ नारायण, सबको मिला देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। अब तुम्हें नटशल में सब कुछ समझाया जाता। द्वापर से लेके भक्ति मार्ग शुरू होता। 84 का चक्र लगाकर तुम्हें नीचे उतरना ही है। 84 जन्म गाए जाते। बाबा ने पूछा यहाँ तुम बैठे हो, क्या सब 84 जन्म लेंगे या कोई 80-82 भी लेंगे? क्या सब पास होंगे? क्या भगंती हो जाने वालों के जन्म कम जास्ती नहीं होंगे? अवस्था अनुसार ही हर एक का पार्ट है ना। बहुत हैं जो आश्रयवत भागंती हो जाएंगे, फिर सतयुग में कैसे आएंगे? जो बाबा को ज्ञान को छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो सतयुग में कैसे आएंगे? वो तो प्रजा में भी बहुत देरी से आएंगे, क्योंकि ग्लानि करते हैं। इतने सब थोड़ा ही सूर्यवंशी में आ सकते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला बनती है। बाप तो ज्ञान सागर है, कौन सा उसमें ज्ञान है ये भी कोई नहीं जानते। तुम्हें अब ज्ञान मिल रहा है, वो तो सिर्फ स्तुति करते हैं, समझते कुछ भी नहीं। इसे कहा जाता भक्ति मार्ग। त्योहार भी जो मनाए जाते वो हैं सब इस समय के, जो फिर बाद में मनाए जाते हैं। तुमको आधा कल्प सुख में हॉलीडे मिल जाती है, कभी दुख का नाम नहीं देखेंगे। हॉलीडे हो जाती है क्योंकि तुम पवित्र हो जाते हो। बाबा समझाते तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। जब रावण राज शुरू होता है तो उसे मृत्यु लोक कहा जाता। मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होता। सुख दुख का, राम रावण का ये खेल है। राम द्वारा तुम राज्य पाते हो, रावण द्वारा तुम राज्य गवाते हो। बाबा कहते तुम अपने जीवन को ही नहीं जानते, और कोई ऐसा कह ना सके। बाबा ही बताते हैं। वो तो 84 लाख कह देते, फिर तो कल्प की आयु लाखों वर्ष हो जाती। कुछ भी बुद्धि में नहीं आता जो इन बातों को समझ सके। कल्प की आयु भी रॉन्ग लिख दी। ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। तुम बच्चों को कितना सहज समझाया जाता, आगे चलकर और अच्छी रीति समझाएंगे। जब कोई मरता है तो उस समय सिर्फ थोड़ा वैराग आता है, उसे कहते हैं शमशानी वैराग। शमशान से बाहर निकला, मार्केट में गए
और खलास, जाकर मांस मदिरा खरीद करेंगे। तुम बच्चों को इस समय सारी पुरानी दुनिया से वैराग, बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया से वैराग। बाबा समझाते वैराग 2 प्रकार का है। निर्वृत्ति मार्ग वालों का है हद का वैराग, वह प्रवृत्ति मार्ग के लिए ज्ञान देंगे ही नहीं। जो सन्यासी हैं वो तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं, वो निर्वृत्ति मार्ग के हैं। हमें परिवार में रहते हुए सब कुछ करना है, वो प्रवृत्ति मार्ग है। दोनों पवित्र बनो ये वो कह नहीं सकते, गीता वो सुना ना सके। तुम्हें ज्ञान सागर से ज्ञान मिलता है, वो समझते भी हैं परंतु उनको डर रहता, आगे चलकर मान लेंगे बरोबर श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, अगर अब कहेंगे तो उनके सब फॉलोअर्स भाग जाएंगे, फट से कहेंगे इनको तो बीके का जादू लग गया। यहाँ वह वंडरफुल बात है, बाप और दादा दोनों बैठे हैं, ये तुम बच्चे जानते हो, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, ये हैं बाप दादा, इन दोनों को आप जानते हो, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो गाया हुआ है, वो अभी मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा है साकार, वो है निराकार। निराकार और साकार दोनों इकट्ठे हैं, दोनों का हाईएस्ट पोजीशन है, इससे बड़ा कोई होता नहीं। और कितना साधारण बैठे हैं, पढ़ाई कितनी सहज है बच्चों के लिए। बाबा सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझो, आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। एक शरीर से आत्मा निकल जाकर दूसरा लेती है, तुम्हें रोने की क्या दरकार। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, रोने की क्या आवश्यकता। मनुष्य शरीर को याद करने से रोते हैं, तुम्हें रोने की दरकार नहीं। सत्युग में कभी रोते नहीं, वहाँ है ही मोह जीत। ये सब बातें तुम्हें संगम पे समझाई जाती। तुम्हें ये लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए। श्री लक्ष्मी नारायण का ये जो एम ऑब्जेक्ट का चित्र है, इसे देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा ये लक्ष्मी नारायण त्रिमूर्ति का बैज व मेडल जेब में डाल दो, घड़ी घड़ी पॉकेट से निकाल कर देखो। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र बैज पर भी बना होता है और फिर त्रिमूर्ति का चित्र भी है इसके पीछे। बाबा कहते इस चित्र को, मेडल को बार बार देखते नशा रहना चाहिए। घड़ी घड़ी पॉकेट से निकाल के देखो, ओहो हम तो ये बनने वाले हैं, बहुत खुशी होगी। औरों को भी दिखा के खुश करो, हम ये बन रहे हैं, देखने से खुशी होगी। मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे किसी बात की क्या परवाह करनी, कुछ घाटा पड़ा सो क्या। हम तो भविष्य 21 जन्म के लिए पद्मा पदम पति बनते हैं। देखो बाबा ने सब कुछ दे दिया, फिर फायदे में है या घाटे में। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ दे दिया, फिर वो फायदे में है या घाटे में। बाबा सम्मुख समझा रहे हैं तुम्हारा धन दौलत सब मिट्टी में मिल जाने वाला है, इसलिए अपना जीवन सफल करना है, अपना तन मन धन इसमें लगाओ, फिर इसके बदले में देखो तुम्हें क्या मिलता है। आत्मा भी गोल्डन बन जाती है, तन भी सुंदर और धन तो अथाह रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुरली की मुख्य बातें। पहली बात, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनना है, इस खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी बात की परवाह नहीं करनी। दूसरी बात, एक बाप की अद्वैत मत पे चलकर बेहद का वैरागी बनना है, एक बाबा को फॉलो करना है। वरदान है रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य 2 धारणाएं बहुत आवश्यक हैं। एक है ईश्वरीय रुहाब और दूसरा है रहम।
अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान हैं तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो, मुख से शब्द वर्णन करते हो, चेक करो रहम और रुहाब दोनों समान हैं। शक्तियों के चित्रों में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं। देवियों का जो चित्र दिखाते हैं उसमें रहम भी दिखाई देता है और ईश्वरीय रुहाब, ईश्वरीय शक्ति भी दिखाई देती है। इसी के आधार पर विश्व नवनिर्माण के निमित्त बन सकते हो। इन दो गुणों के आधार से वह विश्व नवनिर्माण के कर्तव्य के निमित्त बन सकते हैं। जब आप ईश्वरीय मर्यादाओं पर, नियमों पर चलते हैं तो उसकी भी ताकत होती है, एक बल होता है। उसको बाबा रुहाब कहते हैं। रुहाब भी हो और रहम भी हो, इन दो गुणों की विशेषता से आप दूसरों को बाबा का नाम रोशन कर सकते हैं, दूसरों को बाबा के सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण दिखा सकते हैं, विश्व नवनिर्माण के निमित्त बन सकते हैं। स्लोगन है, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्योछावर कर दो, ये सच्ची कुर्बानी है। बाबा से प्यार है तो व्यर्थ संकल्पों को कुर्बान कर दो, ये सच्ची कुर्बानी है। आज हम अभ्यास करेंगे रुहाब और रहम के गुण को धारण करने वाली मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।